जब तक कोई महात्मा का सत्संग नहीं सुनोगे आप। ठीक है, गंगा की पूजा कोई बुरा नहीं, गंगा मैया से हमको जल मिलता, जल जीवन है। मान लो जब बिजली नहीं थी, कुएं नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे, समरसेबिल नहीं था, पानी की सप्लाई नहीं थी, पूरे बिहार की प्यास इसी गंगा मैया से हमको प्यास बुझती थी। जेठ का महीना जब आता था, गांव के नदी तालाब सूख जाते थे, सब लोग अपनी बकरी गाय भैंस लेकर गंगा मैया के तट पर आ जाते थे और इसके बाद आरती करते थे। हे गंगा मैया आप मत सूखना। इस जेठ की दोपहरी में, जेठ की गर्मी में, हे गंगा मैया हमारा तालाब सूख गया, कुआं सूख गया, लेकिन आप मत सूखना, वरना पूरा मगध, पूरा बिहार मर जाएगा। तो जिससे हमारा जीवन चल रहा था, उसकी हमारे पुरखे पूर्वजों ने पूजा शुरू कर दिया। कहा गंगा की भी आरती करो। हे गंगा मैया मत सूखना, मत सूखना, मत सूखना, पूरा बिहार पानी बिना मर जाएगा, मर जाएगा। एक हफ्ता पानी नहीं मिलेगा, कोई जिंदा बचेगा नहीं। कपड़ा नहीं मिलेगा, महीनों जिंदा रह लिया जाएगा। कितनों जाड़ा पड़े लकड़ी जला लिया जाएगा, मरोगे नहीं आप। कार नहीं मिलेगी, पैदल चलोगे जिंदा रह लोगे। नहीं घर बनेगा, झोपड़ी में जिंदा रह लोगे। लेकिन एक हफ्ता पानी नहीं मिले, कोई जिंदा बचेगा। इसलिए गंगा मैया ही ऐसी नदी, गंगा जमुना गंडक, इनकी पूजा शुरू हो गई। नदियों के किनारे तीर्थ बनाकर अयोध्या की पूजा हो गई। भगवान राम ने जन्म लिया। फिर भगवान सूरज, भगवान भास्कर की पूजा, जिनको सूर्य नारायण कहते हैं, ये हमारी धरती को ऊर्जा एनर्जी देते हैं। एक महीना के लिए सूर्य भगवान कहीं चले जाए, दिखाई ना दें, एक महीना के बाद हमारी धरती का सारा समुंदर, नदियों का पानी सड़ जाएगा, सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, हम लोगों के शरीर में, त्वचा में खुजली पैदा होगी, खून सूख जाएगा, सड़ जाएगा, हम लोग मरने लगेंगे। यानी हमारी धरती का जीवन किसके ऊपर चल रहा है? सूर्य भगवान के ऊपर। उनसे सोलर एनर्जी, जिसको सौर ऊर्जा कहा जाता, ये हमारी धरती को जैसे बैटरी आपकी चार्ज होती, ऐसे रोज 10-12 घंटे सूर्य भगवान हमारी धरती को चार्ज करते। एक महीना इस चार्जिंग बंद हो जाए तो जैसे आपकी मोबाइल चार्ज बिना बंद, आपकी बैटरी, गाड़ी की बैटरी खत्म तो गाड़ी चलना बंद, ऐसे धरती की क्रिया बंद हो जाए एक महीने के अंदर अगर सूर्य भगवान। इसलिए सूर्य भगवान की भी पूजा शुरू हो गई। कहा बादल देवता की पूजा करो। कहा हे भगवान आप मत बंद होना, पानी बरसाते रहना। अगर 2 साल बिहार में सूखा पड़ जाए, मेघ देवता पानी बरसाना बंद कर दें। अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं तो एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। अगर ऊपर ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो जाएं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे। तो एमपी एमएलए की पूजा करोगे, उनके लिए भी कुछ करोगे आप। एमपी एमएलए को तो खूब नाश्ता वास्ता कराते हो, एमपी साहब आ गए, एमएलए साहब आ गए, और जिनसे पानी बरसना है देवी देवता वो नाराज हो रहे, उनको खुश करने के लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे आप? अब उनको कोई पुआ पकवान तो लोग खाते नहीं, उनकी शरीर लिंग शरीर होती, उनके लिए देखो यज्ञ विधान बनाया गया था। ये जो धुआं निकलता, गंध, धूप, अगरबत्ती, तेल ये सब डाल करके जो धुआं, देवी देवताओं की शरीर 17 तत्वों की होती है। जैसे हमारी आपकी शरीर 5 तत्वों की है। कै तत्वों की है? 5 क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों से हाड़ मांस की शरीर बनी है। इसी तरह अंडी लोक, लिंग लोक, जो हमारी पृथ्वी से करोड़ों योजन, 1 योजन का 4 कोष होता है, एक कोष में 3 किलोमीटर बैठता, करोड़ों करोड़ों योजन की ऊंचाई पर दूसरी धरती है, उसको लिंग सृष्टि कहते हैं। जैसे हमारी धरती को मृत्यु लोक, ऐसे उसको लिंग लोक, जिसमें स्वर्ग बैकुंठ, 14 बैकुंठ, 14 स्वर्ग, 14 भुवन, मुसलमान भाई इसको 14 तबक कहते हैं। उसी में ब्रह्मा सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, शंकर भगवान पार्वती के, सबका देश है। अष्टांगी देवी, आदि शक्ति, दुर्गा, आदि शक्ति, माया,
उनका भी बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहाँ रचना 17 तत्वों की है। 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 17 तत्वों के मसाले से अंडी लोक लिंग सृष्टि। वहाँ देवी देवताओं की शरीर 17 तत्वों की है। जैसे 5 तत्वों की हाड़ मांस की शरीर, इसको स्थूल शरीर कहते। इसमें हम लोग स्थूल भोजन करते। स्थूल माने किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। उसी में आप आज के ज़माने में अंडा, मछली, मांस भी आप करते हो। ये सब स्थूल भोजन है शरीर का। देवी देवताओं की शरीर सूक्ष्म है, लिंग शरीर। उसमें स्थूल आहार नहीं प्रवेश कर सकते। उसमें ये फल, सब्जी, अनाज का भोजन वो नहीं कर सकते। उनका भोजन है गंध का आहार, सुगंध। इसलिए देवी देवताओं को आप अगरबत्ती, धूप, यज्ञ में तेल और देसी घी डाल करके यज्ञ पर हवन करते हो। इसी में प्रेत आत्माएं भी होती, भूत प्रेत, उनकी भी शरीर लिंग शरीर होती। इसलिए भूत आत्माओं के लिए भी आप, कुछ चांडाल आत्माएं होती, शराब का गंध, लोग शराब चढ़ाते, मांस का गंध। वो मांस खाते नहीं हैं, मतलब उसकी दुर्गंध उनको चाहिए, चूँकि गलत आत्माएं हैं, इसलिए उनको शराब की, इसकी उसकी गंध, गांजा की गंध, धुआं। गंध माने धुआं। और जो देवी देवता हैं उनके लिए देखो गंध, धुआं, गंध, सुगंध का। तो देवी देवताओं का आहार सुगंध का है, गंध का है। ये लिंग सृष्टि, लिंग शरीर में, यानी जो देवी देवता, इसलिए उनके लिए यज्ञ विधान बनाया गया। किसके लिए यज्ञ विधान बनाया? भगवान के लिए नहीं। भगवान का आहार क्या, भगवान क्या खाते हैं? उनकी शरीर को तो देवी देवताओं के ऊपर है, अभी बताया जाएगा। और हम बताते चलेंगे, आप समझ नहीं पाओगे, ज़्यादा बताएंगे भी नहीं। आपको तो बस इतने बताएंगे, मछली छोड़ो, आप आज यही कथा सुनो। आप प्राइमरी जैसे कका गगा पढ़ना, अभी ज़्यादा ऊपर का बता देंगे तो आप कहोगे गप्पे बोल रहे हैं। कुछ समझ में आएगा आपके? अभी तो आपकी केवल मछली, अंडा, शराब छूट जाए, यही बहुत बड़ी बात। तो देखो, अब भगवान के लिए यज्ञ नहीं होता। यज्ञ देवी देवताओं को धुआं दिया जाता, उसकी गंध, सुगंध है। आप छोटी मोटी भी एक घर में आग रख करके उस पर धूप, अगरबत्ती, तेल ऐसे डाल करके कभी कभी हवन ववन करते। छोटी यज्ञ है। ऋषि मुनि बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे, तो मेघ देवता, पवन देवता, सब देवी देवता खुश होते थे। हमारा वायुमंडल शुद्ध होता था, शुद्ध धुआं जाता था तो वायुमंडल शुद्ध, तो पानी समय से बरसता था। अब हम आप वायुमंडल को गड़बड़ कर रहे हैं, गंदा कर दिए। यज्ञ होता नहीं है, कोई यज्ञ तो बहुत कम हो गया। अब सबके चूल्हे पर मुर्दा पकड़ा, उसका गंदा धुआं, गलत। घर घर में मछली, अंडा, मांस, शराब, सब धुआं वायुमंडल में जा। देवी देवता भाग रहे हैं, अरे कहा क्या नरक कर दिया मृत्यु लोक को। कोई घर नहीं बचा जिसमें से गंदा धुआं। मांस पकाते हो, बगल वाला आदमी जी अंडा बाजार में, आप अंडा खाते हो, मजा आएगा आपको उसका स्वाद। लेकिन जो आदमी अंडा नहीं खाता, बाजार में ठेले पर अंडा तला जा रहा है, दुकानदार अंडा को फोड़ करके गर्म कर रहा, जो अंडा नहीं खाता नाक पर रुमाल बांध ले, अरे भाई बड़ा दुर्गंध आ रही। जो खा रहा उसको तो अमृत है। ऐसे ही देवी देवता इस मृत्यु लोक से भाग रहे, अरे कहाँ गड़बड़ कर दिया, नरक कर दिया। गांव गांव, घर घर मछली का धुआं, अंडे का धुआं, दुर्गंध, बदबू घर घर से आ रही है। आपके घर में अब देवी देवता कहाँ से ठहरने वाले? कितनों रामायण पढ़ो, कितनों गीता की कथा करो, लेकिन आपके घर में मछली का धुआं, अंडे का धुआं, शराब का धुआं, उसमें देवी देवता टिकने वाले हैं? भूत प्रेत, सबके घर में भूत आ गए, प्रेत आ गए, भूत भूतनी, हंकिनी डंकिनी घर घर में घुस गई हैं। कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कितनों दवा कराओ, बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही। ये बीमारी है ही नहीं, भूत प्रेत की बीमारी, इसको डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते। इसके लिए तो आपको शुद्ध करना होगा। जंतर मंतर, सोखा ओझा भी 60-70 हज़ार 50 हज़ार कहेंगे हम पूजा करेंगे, पूजा उजा करके 70 हज़ार लेकर चले गए, लेकिन मछली तो छोड़े नहीं आप।
थोड़ा घर आपका शुद्ध हुआ, देवी देवता कहे भाई चलो हम बैठा जाए, भूतों को भगाया जाए। तब तक अगले दिन आपने फिर मछली पकाया, देवता फिर पीछे हट गए, फिर भूत भूतिन आ गए घर में आपके। जय गुरुदेव मिशन की बात को मान लो, अपने घर को पूरा शुद्ध कर लो, पूरा शुद्ध कर लो। कभी भूत भूतिन आपके घर में आएंगे, देवी देवता बैठ जाएंगे आकर, और जहाँ देवी देवताओं का पहरा पड़ जाएगा वहाँ कोई भूत प्रेत बैताल पिशाच आपकी घर की बाउंड्री के अंदर घुसने वाले नहीं है। लेकिन घर में कुछ अच्छा हवन पूजा पाठ, देसी घी तो गाय, मक्खन दूध दही घी तो खत्म, सबके अलमारी में बोतल है शराब की, बताओ आप। जहाँ यादवों के घर में आपकी अहिरानी है, अलमारी में, तिजोरी में, शिखर पर कहीं मक्खन है, कहीं दूध है, कहीं घी है, कहीं मट्ठा है, कहीं छाछ है। आज उस अहिरानी में, सबकी अलमारी में क्या है? शराब की, क्या है? इस अलमारी में शराब की बोतल, इस अलमारी में 1 किलो मछली है, इस अलमारी में 1 किलो अंडा रखा है, सुबह सुबह वही फोड़कर खा रहे हो आप। तो आपको भगवान कृष्ण, देवी देवता कभी मिलने वाले हैं? दुआ मिलेगी आपको? घर तो आपका शुद्ध हो गया। 1 करोड़ की कोठी बनाए हो, कोठी 1 करोड़ की, और आपके चूल्हे पर रोज मुर्दा पक रहा, कौन यज्ञ करोगे आप? इसलिए जो यज्ञ होता था ये देवी देवताओं को खुश करने के लिए स्थापित ऋषि मुनियों ने किया। वायुमंडल शुद्ध रहेगा, देवी देवता समय से पानी बरसाएंगे, हमारे आपके लिए खुशहाली होगी। कब इनकी भी पूजा का सब विधान बनाया गया था। जैसे हर काम प्रधानमंत्री नहीं, मुकदमा तो पुलिस का दरोगा लिखेगा ना, उसे भी दोस्ती जरूर, दुश्मनी करोगे आप? अरे भाई FIR तो दरोगा करेगा, जो लिख कर दे देगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वही चलेगा। कलेक्टर अलग है, लेकिन लेखपाल ने जो कलम डोला दिया, आपके खसरा खतौनी में जमीन जायदाद का जो लेखपाल ने नक्शा बना दिया, लड़ते रहो हाई कोर्ट तक, कलेक्टर क्या करेगा उसमें? सबके वहदे अलग अलग। इसे देवी देवता, ये गंगा मैया को भी छोड़ना मत नाराज करना, पूजा करो आप। क्योंकि जब विश्व युद्ध होगा, परमाणु बम गिरेंगे, एक बार फिर दुनिया से बिजली खत्म हो जाएगी, इंटरनेट बंद हो जाएंगे, कंप्यूटर मोबाइल वोबाइल सब नष्ट हो जाएगा, राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से डीजल पेट्रोल के कुएं नष्ट हो जाएंगे, गाड़ी मोटर चलना बंद हो जाएगा, पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, फिर लकड़ी से भोजन बनाओगे आप। फिर वन देवता की पूजा करो भाई, लकड़ी मिलती रहे। ये सब जो विधान बनाया गलत ने। पीपल की पूजा, पीपल से ऑक्सीजन मिलती। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो दिन रात ऑक्सीजन देता। ऑक्सीजन माने O2 हवा, जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धरती पर एक ऐसा पेड़ पीपल जो दिन रात ऑक्सीजन देता। ज़्यादातर पेड़ तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते, जहर, लेकिन पीपल रात में भी ऑक्सीजन, दिन में भी ऑक्सीजन। इसलिए कहा भाई इसमें प्राण के देवता भगवान शिव का वास है। पीपल की भी पूजा करो। 1 लोटा पानी डाल करके बोलो हर हर महादेव। क्यों? कि 1-1 लोटा पानी डालोगे, पीपल जिंदा रहेगा, पेड़